दोस्तों नमस्कार। आप मेरे पुस्तक देख रहे हैं कोको मिशी और इस श्रृंखला में आज तीसरी कहानी, इसी श्रृंखला में तीसरी कहानी में पढ़ने जा रहा हूँ। कहानी का शीर्षक है शहर। छोटी सी कहानी है लेकिन दिल को छूने वाली है। एक गांव में 12वीं कक्षा के सरकारी स्कूल में एक बहुत ही कर्मठ ईमानदार प्रधानाचार्य अपने परिवार के साथ रहते थे, जिनके एक बेटा और एक बेटी थी जो बहुत ही होशियार थे। समय बीतता रहा, बिटिया का चुनाव सिविल सर्विस में हो गया और बेटे की भी नौकरी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में कंप्यूटर अभियंता की लग गई। प्रधानाचार्य ने अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से की। बेटा भी नौकरी के लिए शहर चला गया। अब गांव में सिर्फ प्रधानाचार्य और उनकी पत्नी रह गई। प्रधानाचार्य जी की जिद थी कि मैं दामाद व बहू गांव से ही लूंगा और उन्होंने ऐसा ही किया। स्वाभाविक है, दोनों पढ़े लिखे ही लिए होंगे। एक दिन अचानक प्रधानाचार्य जी की पत्नी का स्वर्गवास हो गया। पूरे गांव में जैसे मातम सा छा गया। सब कुछ सामान्य होने में समय लगा। बेटा, बहू, दामाद व बेटी बड़े भावुक मन से पिताजी से बोले, पिताजी अब आप अकेले कैसे रहोगे? आप कुछ समय भाई के पास रहना और कुछ समय मेरे पास। सभी फूट फूट कर रो रहे थे। पिताजी ने अपने बच्चों की बात मान ली। हाँ बेटा, जैसा तुम लोग कहो। बड़े ही कच्चे मन से बेटे के साथ चल दिए शहर की ओर, जिस शहर में बेटा नौकरी करता था। बहू और बेटा दोनों बहुत ख्याल रखते थे। एक दिन अचानक प्रधानाचार्य जी की तबीयत खराब हो गई। अस्पताल में भर्ती करा गया। कई दिनों बाद होश आया और अपने लायक बेटे और बहू को बुलाया। बेटा, शहर में मैं जल्दी मर जाऊंगा। तुम लोग 8वीं मंजिल पर रहते हो, लिफ्ट से आना जाना, मैं तो चलाना भी नहीं जानता, और तुम दोनों नौकरी पर चले जाते हो। पूरे दिन अकेला ही रहता हूँ। बेटा, अगर तुम मुझे और जिंदा देखना चाहते हो तो तुम मुझे ले चलो शहर से गांव की ओर। दोस्तों, कहानियां बड़े दिल को छूने वाली है। शहर से गांव की ओर। और जब मैंने कहानी लिखी ना तो मन बड़ा 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 खुश हुआ कि यार ये कहानी कहाँ से आया। क्योंकि देखो, आप एक चीज देखिए, कहानी के अंदर पात्र, मेरी कहानी में जो पात्र बहुत कम होते हैं क्योंकि मैं पात्र कम ही रखता हूँ। जो इस कहानी के नीचे मैंने थॉट्स लिखा है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जिस दिन आप अपने आप से प्रश्न करने शुरू कर देंगे उस दिन सारे प्रश्न हट जाएंगे। जो लोग क्रिएटिव और क्यूरियोसिटी पे काम करते हैं वो कुछ करके ही जाते हैं।